सुनीता वर्मा साहस और ईमानदारी की मिसाल मध्य प्रदेश के रतनपुर जिले की जिला अधिकारी डीएम। सुनीता वर्मा एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा दिखाई बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ी जिसने पूरे जिले को हिला दिया। उनकी कहानी मेहनत, संघर्ष और साहस की एक जीवंत गाथा है जो यह सिखाती है कि सच्चाई और दृढ़ निश्चय के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रेरक कहानी में डूबें, आइए जानें कि कैसे एक छोटे से गांव की लड़की ने इतिहास रचा। सुनीता का बचपन। गरीबी और सपनों का बीज। सुनीता का जन्म मध्य प्रदेश के चंद्रपुर गांव में हुआ था, जो घने जंगलों और बंजर खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता हरिप्रसाद वर्मा एक छोटे किसान थे जिनकी जिंदगी खेतों में पसीना बहाने में बीतती थी। उनकी जमीन कम उपजाऊ थी और बारिश के भरोसे चलने वाली खेती अक्सर सूखे की चपेट में आ जाती थी। कई रातें ऐसी थीं जब परिवार को भूखे सोना पड़ता था। सुनीता की मां कमला देवी घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर हमेशा उत्साहित थीं। वे कहा करती थीं, बेटी, पढ़ाई ही वह चाबी है जो तुम्हें इस गरीबी के ताले से आजाद करेगी। सुनीता बचपन से ही तेज तर्रार और जिज्ञासु थीं। किताबों के प्रति उनका प्रेम देखकर गांव वाले हैरान रहते, लेकिन उनके लिए स्कूल जाना आसान नहीं था। गांव में एकमात्र प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। सुनीता रोज नंगे पैर धूल भरी पगडंडियों से स्कूल जाती, अपने साथ सिर्फ एक मुट्ठी भुना चना लेकर। उनके कपड़े पुराने और पैबंद लगे होते थे, जिसके कारण स्कूल में कुछ सहपाठी और शिक्षक उनकी उपेक्षा करते। कई बार बच्चे उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते, लेकिन सुनीता ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी कि वे कुछ बड़ा करेंगी। हरिप्रसाद अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थे। घर की आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने सुनीता को स्कूल छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार जब सुनीता की स्कूल फीस जमा करने की बारी आई, हरिप्रसाद ने अपनी एकमात्र बकरी बेच दी। यह देखकर सुनीता की आंखें नम हो गईं और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। शिक्षा का सफर। चुनौतियों से भरा रास्ता। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सुनीता को चंद्रपुर के कस्बे के स्कूल में दाखिला मिला, जो गांव से 6 किलोमीटर दूर था। हरिप्रसाद ने अपनी वर्षों की कमाई से एक पुरानी साइकिल खरीदी, जो सुनीता के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। सुनीता रोज सुबह साइकिल से स्कूल जाती, रास्ते में खेतों और जंगलों को पार करती। स्कूल के बाद वे घर के कामों में मां की मदद करती और खेती में पिता का हाथ बंटाती। रात को मिट्टी के तेल के लैंप की मध्यम रोशनी में वे अपनी किताबों में डूब जाती। सुनीता का सपना था कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उनके गांव का नाम रोशन हो। हाई स्कूल की परीक्षा में उन्होंने जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने हरिप्रसाद के घर बधाई देने के लिए भीड़ लगा दी। लेकिन सुनीता के सपनों की मंजिल अभी दूर थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्हें भोपाल जाना पड़ा। हरिप्रसाद ने कर्ज लेकर उनकी फीस भरी। भोपाल में सुनीता ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। यहां भी उनकी राह आसान नहीं थी। शहर की चकाचौंध और महंगी जिंदगी उनके लिए नई चुनौती थी। हाई स्कूल में एक शिक्षक प्रोफेसर रमेश तिवारी ने सुनीता को सिविल सेवा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, सुनीता, अगर तुम गरीबों की मदद करना चाहती हो तो कलेक्टर बनो। यह उपाय एक ऐसा पद है जिससे तुम समाज को बदल सकती हो। इस बात ने सुनीता की जिंदगी का लक्ष्य तय कर दिया। इंटरमीडिएट में टॉप करने के बाद उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान पैसे की कमी के कारण उन्हें ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। वे सुबह 5 बजे उठती, ट्यूशन पढ़ाती, फिर अपनी कक्षाएं अटेंड करती, रात को देर तक पढ़ाई करती। यूपीएससी की तैयारी। हौसले की परीक्षा स्नातक के बाद सुनीता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उनके पास महंगी कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे। जब उनके दोस्त दिल्ली के बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने गए, सुनीता ने सस्ते नोट्स, पुरानी किताबें और लाइब्रेरी का सहारा लिया। उनके पिता ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर उनकी तैयारी के लिए पैसे जुटाए। सुनीता दिन रात पढ़ाई करती। कई बार थकान और निराशा उन्हें घेर लेती, लेकिन मां की कही बात, पढ़ाई तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, उन्हें हिम्मत देती। पहली बार में वे यूपीएससी में असफल रहीं। यह उनके लिए बड़ा झटका था। गांव में कुछ लोग ताने मारने लगे, लड़की होकर इतना बड़ा सपना देखती है। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरी बार और मेहनत की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में चयनित हुई। जब परिणाम घोषित हुआ, चंद्रपुर में उत्सव का माहौल था। हरिप्रसाद और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी ने न केवल उनका सपना पूरा किया,
बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। रतनपुर में डीएम, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग डीएम बनने के बाद सुनीता की पहली पोस्टिंग रतनपुर जिले में हुई। यह जिला भ्रष्टाचार का गढ़ था। पुलिस विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हर कोई अपनी मनमानी करता था। गरीबों और निर्दोषों पर अत्याचार आम बात थी। सुनीता ने तय किया कि वे इस जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगी। कुछ ही हफ्तों में उन्हें सूचना मिली कि रतनपुर थाने में निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। थाने का प्रभारी दरोगा रामेश्वर यादव अपनी मनमानी के लिए कुख्यात था। वह रिश्वत लेकर केस दबा देता और जो पैसे नहीं दे पाते उन्हें झूठे मामलों में फंसा देता। सुनीता ने इस मामले की जड़ तक जाने का फैसला किया। वे जानती थीं कि अगर वे डीएम के रूप में थाने जाएंगी तो सब सतर्क हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने भिखारी का रूप धरा। पुरानी साड़ी, गंदे कपड़े और चेहरे पर मिट्टी लगाकर वे रतनपुर थाने पहुंची। थाने में फरियादियों की भीड़ थी। एक बुजुर्ग अपनी जमीन के झगड़े की शिकायत कर रहा था तो एक महिला अपने पति को झूठे मुकदमे से बचाने की गुहार लगा रही थी। लेकिन रामेश्वर अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। सुनीता ने उससे कहा, साहब, मेरे बेटे को बेवजह जेल में डाला गया है, वह निर्दोष है। रामेश्वर ने उनकी हालत देखकर ताना मारा, तू भिखारिन होकर थाने में घुसने की हिम्मत करती है, चल निकल यहां से। जब सुनीता ने जिद की तो रामेश्वर गुस्से में चिल्लाया, मुंशी, इसे लॉकअप में डाल दो। सुनीता को लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन वे तैयार थीं। उनके पास एक छिपा हुआ मोबाइल फोन था, जिससे उन्होंने अपने दोस्त और पड़ोसी जिले के डीएम अजय शर्मा को कॉल किया। खुलासा और कार्रवाई अजय ने पूरी बात सुनी और तुरंत अपने सुरक्षा दस्ते के साथ रतनपुर थाने पहुंचे। उन्होंने सुनीता को लॉकअप से बाहर निकाला। रामेश्वर और बाकी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। सुनीता ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं जिला अधिकारी सुनीता वर्मा हूं। तुम्हारी हर करतूत रिकॉर्ड हो चुकी है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अजय ने तुरंत थाने का निरीक्षण किया और कई गंभीर अनियमितताएं पाईं। रामेश्वर और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। सुनीता ने तय किया कि वे भ्रष्टाचार की जड़ तक जाएंगी। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। थाने से बरामद दस्तावेजों से पता चला कि झूठे केसों की लंबी सूची थी। कई गरीब किसानों की जमीनें फर्जी दस्तावेजों से दबंगों के नाम कर दी गई थी। एक गांव के 3 किशोर पिछले 6 महीनों से गायब थे। जांच में पता चला कि उन्हें मानव तस्करी के लिए बोआडे बेच दिया गया था। यह रैकेट रामेश्वर और एक स्थानीय दबंग नेता बलदेव सिंह के संरक्षण में चल रहा था। धमकियां और साहस सस्पेंड होने के बाद रामेश्वर ने अपने प्रभावशाली संपर्कों का इस्तेमाल कर सुनीता के काम में बाधा डालने की कोशिश की। बलदेव सिंह, जो कई अपराधों में लिप्त था, ने सुनीता को धमकाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। एक रात जब सुनीता अपने सरकारी आवास पर काम कर रही थी, कुछ लोग उनके घर के बाहर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने धमकी दी, अगर तुमने ज्यादा ईमानदारी दिखाई तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाकी ईमानदार अफसरों का हुआ। लेकिन सुनीता ने डरने के बजाय अपनी सुरक्षा बढ़ाई और काम जारी रखा। सुनीता ने रामेश्वर और बलदेव के सभी संपर्कों की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि पुलिस और नेताओं का एक बड़ा नेटवर्क गरीबों को लूटने और अपने हित साधने के लिए काम कर रहा था। जांच के दौरान सुनीता को एक विशेष फाइल मिली, जिसमें जमीन कब्जे के मामलों का जिक्र था। कई गरीब किसानों की जमीनें दबंगों के नाम कर दी गई थीं। एक बुजुर्ग किसान रामदीन ने रोते हुए बताया, मैडम, मेरी 5 बीघा जमीन पुलिस की मदद से बलदेव ने हड़प ली। मैंने थाने में शिकायत की, लेकिन दरोगा ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे। मेरे पास इतने पैसे कहां? गांव गांव जाकर न्याय सुनीता ने गांव गांव जाकर लोगों से मिलने का फैसला किया। उन्होंने एक जन सुनवाई अभियान शुरू किया। पहले गांव में ही उन्हें कई पीड़ित मिले। एक महिला राधा ने बताया कि उसके पति को झूठे चोरी के मामले में जेल में डाल दिया गया। साहब, मेरे पति निर्दोष हैं, दरोगा ने कहा 30,000 लाओ तभी छोड़ेंगे, मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? इन कहानियों ने सुनीता को और दृढ़ किया। उन्होंने तुरंत एक जांच समिति बनाई और पुलिस अधीक्षक एसपी को निर्देश दिया कि सभी मामलों की गहन जांच हो। उन्होंने कहा, हर केस की फाइल मेरे पास लाई जाए। अगर कोई निर्दोष जेल में है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। जांच में गायब किशोरों का मामला सबसे गंभीर निकला। सुनीता ने एक विशेष टीम बनाई जिसने तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। तीनों किशोरों को मुक्त कराया गया और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार सुनीता ने रामेश्वर और बलदेव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रामेश्वर को उसके घर से पकड़ा गया और बलदेव को एक गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। जब यह खबर गांव वालों तक पहुंची, वे थाने के बाहर जमा हो गए और न्याय की मांग की। सुनीता ने इस मामले को उच्च अधिकारियों और मीडिया के सामने उजागर किया।
उन्होंने बताया कि रतनपुर थाने में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं। मुख्यमंत्री ने सुनीता की ईमानदारी और साहस की तारीफ की। सरकार ने रतनपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई शुरू की। रामेश्वर और बलदेव को जेल भेज दिया गया। सुनीता ने उन सभी किसानों की जमीनें वापस दिलाईं जो भ्रष्टाचार के कारण छीन गई थीं। नई शुरुआत और प्रेरणा, सुनीता ने जिले के हर गांव में जन चौपाल शुरू की, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रख सकते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई और रतनपुर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। एक गरीब किसान की बेटी ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज में बदलाव लाया। सुनीता की कहानी सिखाती है कि सच्चाई, साहस और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए करना चाहिए। उनकी जिंदगी यह संदेश देती है कि संघर्ष केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी होना चाहिए। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।